हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 9th क्लास के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे अर्धवार्षिक का मैथ का पेपर होने वाला। तो पूरा का पूरा मैथ का पेपर हमारे पास आ चुका है। तो इस पेपर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार हो चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली 9th क्लास की, इसका मैथ का पेपर पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है। तो सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखना है। चैनल पे आप पहली बार हो चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अपना रोल नंबर डालना है अंकों में। यहाँ पे आपको शब्दों में लिख लेना। यहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके 3 घंटा 15 मिनट का यहाँ पर समय मिलने वाला है। और ये टोटल पूरा अंक आपका यहाँ पे 70 नंबर का होने वाला है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। सारे के सारे आंसर आपको इससे मिलने वाले हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आपके दिशा निर्देश देखिए, इनको आपको आसान से पढ़ लेना है। नीचे दिए गए सारे के सारे को आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखे, तो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो हम इसमें बात करेंगे कि मैथ में क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, क्या क्या नहीं। तो सारे के सारे प्रश्नों की बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। तो चलो चलते हैं पहले प्रश्न, क्योंकि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे पहला प्रश्न क्या बनने वाला है। तो पहला प्रश्न आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपसे निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहा गया। मतलब कि आपसे यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे के सारे प्रश्नों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि रूट में 32 - 2 बराबर किस की यहाँ पे वैल्यू बतानी है, किस वैल्यू के बराबर है -2 और -32 और -√2। तो √2 का बताना, सॉल्व कर लेना आपको इसके किसके बराबर है। तो यहाँ पे आपको बता देना ऑप्शन ए 32, यहाँ पे ऑप्शन 30 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका 4, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 30 आएगा। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या बतानी। अपरिमेय संख्या कौन सी इसमें, तो अपरिमेय संख्या आपकी 2 है, या √16 है, या 2.23 है, या √5 है। तो इसमें अपरिमेय संख्या बतानी है आपको, अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दूसरे का। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि यहाँ पे आपका बहुपद क्या होने वाला है। इसकी बहुपद की बात कर ले तो प्रश्न नंबर 3 में बहुपद 2 - x² + x³ में x² के गुणांक क्या होंगे। इसमें गुणांक क्या, फैक्टर क्या होंगे इसके। 2 होगा, यहाँ पे फैक्टर बताना आपका x² का। तो ए ऑप्शन में इसमें 2 लिखा है, बी में 1 लिखा है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे फैक्टर बता देने कि इसका फैक्टर क्या बनने वाला है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना, पहले प्रश्न को समझना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C-1 आ जाएगा। ठीक है। तीसरे का। चौथे में पूछा गया आपसे बहुपद px बराबर x + 5 का शून्य मूल्य क्या होगा। इसका हमें 0 ऑफ पॉलीनॉमल बताना है कि px का पॉलीनॉमल क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे -5 आ जाएगा आपके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे x अक्ष का समीकरण है। इक्वेशन दे रखी है, उसमें क्या आ जाएगा x है का। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आपका y = 0 या x = 0 या x = 3 या y = 3। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका फिफ्थ वाले के, जिसमें x = 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जिसके अंदर आपका समीकरण दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में समीकरण x = 4y का एक हल करना है। इसमें हल करके आपको बताना है कि क्या आने वाला है। तो यहाँ पे हल करके आपको बताना 1,2 आएगा, या 0,4 आएगा, या 0,1 या 4,1। तो इसमें आपका ऑप्शन देखना है 6 वाले में क्या आपका यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है। तो 6 वाले में आपका ऑप्शन यहाँ पे डी वाला आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे प्रश्न निकालना। तो वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 स्टार्ट हो जाए, जिसमें एक रेखा के सिरे होते हैं। एक रेखा के क्या सिरे होते हैं वो आपको यहाँ पे बता देना है। बिंदु होते हैं, या फिर रेखीय होते हैं, या फिर चाप होते हैं, या फिर कोण होते हैं। तो क्या होते हैं यहाँ पे, एक रेखा के सिरे के बिंदु क्या होते हैं वो यहाँ पे बता देना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये बता देना। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 9 आएगा। 9 के अंदर आपसे पूछा गया कि निम्न प्रतिबंध में कौन सा त्रिभुजों की सर्वकता के लिए सही नहीं है। कोण या कोण समरूपता, या भुजा समरूपता, या फिर कोण भुजा कोण सर्वक समता, या फिर भुजा समरूपता। तो इसमें से क्या ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे कर लेना है। तो सारे के सारे प्रश्न कराए जाएंगे, बस वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आएगा। 10 में पूछा गया कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग कितना होता है। मतलब कि चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है, 360, 90, 180 या 0। तो यहाँ पे चारों कोणों का मान कितना होगा वो बताना। तो चारों कोणों का मान आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे का चारों कोणों का मान 360 आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 3 सेंटीमीटर व ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे, क्षेत्रफल बताना है। इसमें ऑप्शन आपका दे रखा, ऑप्शन देख लीजिएगा यहाँ पे। ऑप्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 2 से, तो इन दोनों का आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जिसे पूछा गया कि किसी व्यक्ति की जीवा 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। जीवा 10 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बता देनी है आपको। यहाँ पे जीवा 10 है तो त्रिज्या आपकी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो ऑप्शन यहाँ पर 12 का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसके अंदर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति कहते उत्तर पुस्तिका देना। जो एक एक नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले, सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे कर लेना है। तो पहला प्रश्न, दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है। दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, वो आपको यहाँ बता देना है। प्रश्न नंबर 2, इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूल हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 से पूछा गया कि समीकरण x बराबर 34 में y बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा। तो x बराबर कितना होगा ये आपको यहाँ पे बता देना। प्रश्न नंबर 3 बिंदु 3, 4 इसका यहाँ पे क्या होता हूँ, फोर्डेबल स्थिति में क्या होगा ये बता देना आपको। यहाँ पे क्या होता हूँ, कोण बता देना है। ठीक है, एग्जेक्टिव क्वाड्रेंट बता देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। प्रश्न नंबर 4 में एक ही वस्तु के दुगने परस्पर होते हैं। प्रश्न नंबर 5 में सभी समीकरण एक दूसरे के होते हैं, कैसे होते हैं वो बता देना। 6 में वर्ग के प्रत्येक कोण होते हैं, कितना होता है वर्ग का प्रत्येक कोण। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है 7, जिसमें पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एवं सम्मुख कोण होते हैं, कितने होते हैं, कोण बता देना आपको यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एवं कोण कितने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है 3 से 14 अति लघु प्रश्न आपके स्टार्ट होने जाने। एक प्रश्न का अंक भार 1.5 नंबर यहाँ पे होने वाला है, एक बटे आधा नंबर, तो 1 और आधा मतलब 1.5 नंबर यहाँ पे होने वाला है। पहला प्रश्न संख्या 0.6 बार को p=q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6/9, इस तरह से कर लेना आपको। ठीक है, 4 में 64/102 का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान बता देना आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में बहुपद बता देना, इसके प्रत्येक पद की घातांक से लिखिए, इसकी घातांक लिख देने 4 स्क्वायर x3 के इसके, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो प्रश्न बताए सारे के सारे आपको सॉल्व करते जाने, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपकी बुक में सारे के सारे प्रश्न देखें, वहाँ से देख के सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में भी यहाँ पे आपके पास बहुपद दे रखा है, इसके यहाँ पे क्या होता हूँ x का क्या गुणांक होगा यहाँ पे, इसके वो आपको बताने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे आपको यहाँ पे x³ और x का यहाँ पे क्या होता हूँ पॉइंट नंबर, यहाँ पे फैक्टर निकाल लेना है। तो यहाँ पे फैक्टर आपको कर लेना है। ठीक है, x³ और x का फैक्टर निकालना है। 7 में दे रखा है, यहाँ पे आपको फैक्टर याद करने हैं इसके, यहाँ पे भी आपको फैक्टर निकाल लेने। तो यहाँ पे क्या फैक्टर हो जाए वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में दिए गए इसके मान ज्ञात करने के x=0 और x-1 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान याद कर लेना है, इसकी वैल्यू रख के 0 की वैल्यू फिर माइनस की वैल्यू अगर रख के तो इसका क्या मान आ जाएगा वो आपको यहाँ पे मान याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, आपका यहाँ पर 9 हो जाता है, वो देख सकते हैं। 9 वाले प्रश्न को आपको यहाँ पे कर लेना चाहिए। जितने प्रश्न बताए वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे करके जाने हैं। तो आप प्रश्न नंबर 9 को आपका पूरा का पूरा समीकरण कर लेना इसको। इसमें k का मान बताना है, जबकि 2x=2 y=1 समीकरण 2x + 3x = k। तो यहाँ पे आपको 2x का और y का मान रख के यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर लेना पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 11 में बिंदु दे रखे हैं आपको -4 -6 के निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिए। यहाँ पे देखिए x जो x कोऑर्डिनेटर पे क्या होगा, x अक्ष पे क्या होगा वो आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, इसके बाद y कोऑर्डिनेटर पे क्या होगा, तो ये तीनों के प्रश्नों आपको यहाँ पे आंसर दे देने। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 को इसमें निम्न बिंदुओं का यहाँ पे क्वाड्रेंट बताना है। 3 बिंदु देखें, 3 बिंदुओं का क्वाड्रेंट कहाँ पे होगा, क्या होगा वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बता देना है। इसके बाद 5 - 3 6 और 2, तो ये आपको बता। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 जिसमें आपको एक आकृति दे रखी है, जहाँ पे आपको ABC का यहाँ पे एंगल बताना है, कोण बताना है, कोण ज्ञात करना है कि यहाँ पे कोण ABDC क्या होगा, तो वो आपको यहाँ पे बता देना। यहाँ पे दे रखा है। इसके प्रश्न नंबर 14 में यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह क्या बताऊँ चक्रीय चतुर्भुज है। इसके बाद आपका खंड दूसरा स्टार्ट हो, इसके अंदर 15 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप, जिसमें हमें इन दोनों के मान निकालने, इन दोनों के मान निकाल के इन दोनों के आपको यहाँ पे मान बता देना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपको। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, इसको आपको इसमें भाग दे के प्रश्न नंबर 11, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर निकाल लेना है।
प्रश्न नंबर 16 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 में आपके सामने एक यहाँ पे क्या होता हूँ कोऑर्डिनेटर दे रखा है, जिसमें आपको एक रेशनल नंबर दे रखा है इसका, इसमें एक रेशनल नंबर आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 17 में एक क्वेश्चन दे रखी है जिसमें x+1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। x+1 से भाग देने पर यहाँ पर शेषफल ज्ञात कर लेना है। प्रश्न नंबर 18 में आपको x और y का मान दे रखा है, जहाँ पे आपको k का मान निकाल लेना, k का मान क्या होने वाला। तो यहाँ पे इक्वेशन में आपको x और y का मान रख के k का मान निकाल लेना प्रश्न नंबर 18 में। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर आपका 19 आ रहा है। 19 में यदि दो संख्या वाली एक संख्या में इकाई का अंक x, दहाई के अंक y से 5 अधिक है तो इस संख्या को बीजीय रूप में लिखो। यदि दहाई अंक 2 हो तो संख्या को अंकों में लिखो। तो यहाँ पे अंकों में लिख देना संख्या को। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया कि निम्न निर्देशकों के लिए उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखा -3 -4 की कोटि एवं भुजा लिखो। ठीक है, इसके बाद दूसरे में लिखा 2, -4 इनकी कोटि लिखनी है, इनकी भुजा लिखनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, 3। इसके बाद दूसरे में 2 -4 के लिए x अक्ष व y अक्ष से दूरी लिखो। तो यहाँ पर दूरी बता देनी है -4 और 2 की यहाँ पे आपको। ठीक है, x और y अक्ष पर। प्रश्न नंबर 21 हो जाए। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा गया कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखो। तो यहाँ पे रेखाओं के नाम लिखो। प्रश्न नंबर 22 में निम्न कोणों का मान ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे कोण पूछे गए आपसे, तो पहला कोण पूछा गया कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। फिर दूसरा पूछा गया 120 का समपूरक कोण क्या होगा। तो इन दोनों के आपको यहाँ पे मान ज्ञात करने, इन दोनों के मान क्या होने वाले वो आपको यहाँ पे बता देना। प्रश्न नंबर 23 देखिए। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया आकृति में यदि AB